हेलो दोस्तों। तो आप सभी कैसे हो? बढ़िया, मजे में। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के एक टॉपिक है जो हमारा 11th क्लास में भी आता है। वो है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। तो आज हम इसके बारे में बात करते हैं। तो वैसे तो सर्दी का टाइम है, संकरण एक दूसरे से जुड़ना वही बात हो जाती है। तो हम देखते हैं हमारा हाइब्रिडाइजेशन। तो क्या होता है संकरण? संकरण में क्या होता है, जैसे हम इसे एग्जाम्पल में समझते हैं। जैसे हम लिखते हैं BeCl2। जो बेरिलियम में होता है, हमारा जो BeCl2 में जो सेंट्रल एटम है वो हमारा कौन सा है? बेरिलियम। जो बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक होता है, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 4 होता है। तो इसकी जो बाह्यतम कोश है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हमारे 2। तो इसका जो हमारा इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या आ जाएगा? 1s2 2s2 एंड 2p0। जो हमारे जो इसका p ऑर्बिटल है वो क्या इसमें होता है? वैकेंट होता है। तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो हम इसके बेरिलियम के क्या वो ग्राउंड स्टेट के बारे में बात करते हैं। किसके? ग्राउंड स्टेट के बारे में। तो इसके बारे में देखते हैं। तो बाह्यतम कोश में कितने? तो इसमें एस में कितने कक्षक होते हैं? 1। तो तब पे में कितने कक्षक होते हैं? 3। हमारे जो कक्षक एस में है कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तथा जो हमारा पी कक्षक है वो क्या होता है? हमारा वैकेंट है। तथा हम अब इसकी जो एक्साइटेड स्टेट, जो उत्तेजित अवस्था है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं कि जो इसकी एक्साइटेड स्टेट है, उत्तेजित अवस्था है, तो उसमें जो हमारे 2s कक्षक में जो एक इलेक्ट्रॉन है वो उसमें अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी। उससे देखकर हम उसे क्या कर देते हैं? 2p में उसे क्या कर देते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को कहाँ कर देते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं। तो हमारे कौन कौन से कक्षक होते हैं? px py तथा pz। तो एक इलेक्ट्रॉन को हम किसमें ट्रांसफर कर देते हैं? px है। तथा अब इसके बारे में देखते हैं। तथा ये दोनों अब देखते हैं इसके बारे। ये हमारे जो हो जाएंगे। अब ये बेरिलियम की क्या हो गई? एक्साइटेड स्टेट। इसके बेरिलियम का जो विन्यास देखते हैं। बेरिलियम का विन्यास, बेरिलियम का विन्यास क्या है? जो हमारा ये तो हमारे थे जो इसमें देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन हमारे किसमें? तो एस में तथा एक किसमें? पी में। तो एक 2 संकेत कक्षों को क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो 2 कक्षा हमारे क्या रहते हैं? वैकेंट रहते हैं। इसके बारे में आप देखते हैं। इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें कौन सा संकरण हो रहा है? तो एक एस तथा एक पी। तो इसमें कौन सा संकरण है? sp संकरण है। sp संकरण करके 2 नए sp संकेत कक्षों को क्या कर लेते हैं? निर्माण कर लेते हैं। तथा अब इसमें जो हमारे बेरिलियम क्लोरीन परमाणु 2 है, तो ये दोनों क्लोरीन परमाणु इलेक्ट्रॉनों का क्या है? साथ जुड़ जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार हमारा BeCl2 क्या होता है? विन्यास पूर्ण हो जाता है। तो sp की वो ज्यामिति हो जाएगी हमारी रेखीय। क्या हो जाएगी? रेखीय। तो 180 डिग्री का इसमें क्या हो जाएगा? बॉन्ड एंगल हो जाएगा। तो हम इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन के डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं कि कोई भी परमाणु है, विभिन्न परमाणुओं के परमाणविक कक्षक समान परमाणविक कक्षक है। इनके जो समान ऊर्जा वाले, जैसे इनकी क्या है? समान ऊर्जा वाले जो विभिन्न परमाणविक कक्षक आपस में मिलकर अतिव्यापन करके व ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करके, जो ऊर्जाओं के क्या कर रहे हैं? पुनर्वितरण करके आपस में मिलकर नए क्या करते हैं? संकृत कक्षकों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? हम संकृत कक्षक कहते हैं। जो ये प्रक्रिया है, जो हमारी ये जो पूरी प्रोसेस हुई है, उसी को ही क्या कहते हैं? हम हाइब्रिडाइजेशन, संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। अब संकरण के जो कुछ नियम हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो संकरण में परमाणु आयन ही भाग लेते हैं।
जो संकरण में परमाणु आयन है उनके जो विभिन्न परमाणविक कक्षक है वही भाग लेते हैं। संकरण में जितने परमाणविक कक्षक भाग लेते हैं, जितने मान लो 2 लिए तो 2 ही नए संकरित कक्षकों का निर्माण। जो हमारे परमाणु के जितने परमाणु कक्षक भाग लेते हैं उतने संख्या में क्या बनते हैं, नए अणु संकरित कक्षकों का निर्माण होता है। नंबर 3 बात करते हैं कि जो इसमें हाइब्रिडाइजेशन में जो भाग लेते हैं वो कक्षक ही भाग लेते हैं, न कि इलेक्ट्रॉन। इसलिए इसमें जो अर्धपूरित, पूर्णपूरित तथा वैकेंट कक्षक भी क्या ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं। इसके बारे में बात करते हैं तथा अगले बार जिनकी आकृति तथा इनकी ऊर्जा व आकृति तो समान होती है, लेकिन जो इनका त्रिविम विन्यास है, त्रिविम विन्यास वो क्या होता है, इनका भिन्न भिन्न होता है। इसके बारे में बात करते हैं। जो संकरण है वो एक क्या है, काल्पनिक घटना है। क्या है, काल्पनिक घटना है। संकरण एक काल्पनिक घटना। अब संकरण में जो कक्षक होते हैं वो इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं जिससे कि उनके मध्य क्या होता है, जो प्रतिकर्षण बल है, जो रिपल्सन है वो कम से कम हो। जो कम से कम होगा इससे क्या है, वो अधिक स्टेबल रहेंगे। इस प्रकार ये हाइब्रिडाइजेशन के हमारे नियम भी खत्म। तथा एक और नियम रह गया है कि लिए संकरण का, किसी भी परमाणु के लिए संकरण का प्रकार निश्चित नहीं होता है, क्योंकि वह जो उसके परमाणु उसकी प्रकृति पर, ज्यामिति पर निर्भर करता है। कैसे, जैसे हम हमारा एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं हमारा CH4 उस C2H6। तो इसमें एक C2H6, तो इसमें एक तो ये हो जाएगा, तो नंबर 2 C की ज्यामिति दी जाएगी C हाइड्रोजन। तो इस प्रकार ये भी हो जाएगा। इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन है ये तो पूरे हुए, इसलिए कारण ये क्या है, ये नहीं जुड़ेंगे। तो नंबर 3 की बात करते हैं C इसमें एक हाइड्रोजन इधर के लिए, एक इधर के। इसमें संकरण का, इसमें क्या है, एक संकरण का प्रकार है। अब संकरण में इसमें जो प्रकार है, इस संकरण में क्या हो जाएगा, sp2। क्या हो जाएगा, sp2। इसमें क्या हो जाएगा, sp। इसमें संकरण क्या है, इसमें तो हो जाएगा sp3, क्योंकि इसमें जो देखो सिग्मा बॉन्ड की कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7। जो सिग्मा बॉन्ड है हमारे, जो एक सिग्मा और एक पाई होता है। जो एथेन के लिए, एथेन जो सिग्मा बॉन्ड है उसी के आधार पर ही होता है। तो इसमें संकरण का प्रकार sp3 हो जाएगा, इनमें sp2 हो जाएगा तथा इसमें sp। तो इसके जो परमाणु है वो प्रकृति के आधार पर भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि उसके किस पर निर्भर नहीं करता है, रासायनिक वातावरण पर निर्भर नहीं करता है। इसी प्रकार देखते हैं हमारा जो संकरण है वो कई प्रकार के होते हैं। जो संकरण है कितने प्रकार के होते हैं, कई प्रकार है। कितने क्या, कई प्रकार के होते हैं। तो संकरण के टाइप के बारे में, जो संकरण कितने प्रकार का होता है। नंबर 1 पर हमारा है sp संकरण। sp संकरण, अब sp संकरण है तो उसकी ज्यामिति हमारे लिए क्या हो जाएगी, रेखीय ज्यामिति। क्या हो जाएगी, ज्यामिति रेखीय। तथा इसका बंध कोण है वो 180 डिग्री का हो जाएगा। अब sp संकरण कैसे कहते हैं, इसमें एक s कक्षक तथा एक p कक्षक आपस में मिलकर नए 2 sp संकरित कक्षकों को क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तथा इनके मध्य जो बंध कोण है वो 180 डिग्री का हो जाएगा। नंबर 2 की बात करते हैं हमारा sp2। इसके लिए जो हमारी ज्यामिति है वो त्रिकोणीय समतलीय हो जाएगी। क्या हो जाएगी, त्रिकोणीय समतलीय। तथा इनके बंध कोण कितना हो जाएगा हमारा 190 डिग्री। त्रिकोणीय समतलीय है वो हमारा, जिसको बंध कोण है वो क्या हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। त्रिकोणीय समतलीय ज्यामिति हम देखते सब प्रथम जो हम सीधे रहेगा 180 डिग्री, तो ये हमारी क्या हो जाएगी,
रेखीय तथा त्रिकोणीय समतलीय कुछ इस प्रकार से होती है। जो इनके मध्य बंध कोण है वो कितने डिग्री का होता है? 120 डिग्री का होता है। नंबर अब sp2 संकरण कहते किसे? sp2 संकरण कहते हैं हम जिसमें एक s कक्षक तथा दो p कक्षक आपस में मिलकर sp2 संकरण द्वारा 3 नए sp संग्रहित कक्षकों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? sp2 संकरण। इसके बाद बंध कोण है वो 120 डिग्री का होता है। तथा नंबर 3 पर हमारा जो है हमारा sp3 संकरण। sp3 संकरण क्या होता है? sp3 संकरण है जो हमारा होता है। आज वैसे भी तबीयत खराब है इसलिए थोड़ी क्लासेस ही आप एडजस्ट कर सकते हो। जो sp3 संकरण है इसमें क्या है, इसकी जो ज्यामिति है वो हमारी सर्वप्रथम इसमें बॉन्ड एंगल देखते हैं। तो इसमें बॉन्ड एंगल है वो 109.5 डिग्री या फिर हम इसे बोल सकते हैं 109 डिग्री 28 मिनट। क्या हो सकते हैं? 109 डिग्री 28 मिनट। जो इसकी ज्यामिति है sp3 वो हो जाएगी हमारी चतुष्फल की है। चतुष्फल की है क्या हो जाएगी? चतुष्फल की है। अब चतुष्फल की हमारी ज्यामिति कुछ इस प्रकार से होती है। क्या होती है? चतुष्फल की कुछ इस प्रकार से होती है। कुछ इस प्रकार से हमारी क्या हो जाएगी? चतुष्फल की ज्यामिति। यह हमारी क्या हो जाएगी? चतुष्फल की ज्यामिति। ये हमारी चतुष्फल की ज्यामिति है। जो इसमें बॉन्ड एंगल होता है वो 109.5 डिग्री के अंश का होता है। नंबर 4 पर बात करते हैं। अब sp3 संकरण कैसे? वही फिर क्या है, जैसे एक s कक्षक 3 p कक्षक आपस में मिलकर sp3 संकरण द्वारा 4 नए sp3 संकरित कक्षकों का निर्माण। आपको संकरण में एक नियम बताया था कि जितने परमाणु कक्षक भाग लेते हैं उतने ही संख्या में उतने ही संकरित कक्षकों का निर्माण होता है। इसी प्रकार जिसमें क्या है, एक s कक्षक तथा 3 p कक्षक भाग ले रहे हैं तो 4 कक्षक हो गए। जो 4 कक्षक मिलकर है जो क्या कर रहे हैं, नए 4 sp3 संकरित कक्षकों का क्या कर रहे हैं? निर्माण कर रहे हैं। नंबर 4 पर बात करते हैं हम sp3d संकरण। sp3d संकरण है। अब इसके लिए ज्यामिति क्या हो जाएगी? अब इसके लिए जो ज्यामिति है हमारी वो त्रिकोणीय द्विपरावड़ी है। ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल TBP, त्रिकोणीय द्विपरावड़ी है। क्या जाएगी? शॉर्ट में क्या बोलते हैं? TBP, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। तो इसको जो बंध कोण है इसमें 2 बंध कोण होते हैं तथा एक तो 90 डिग्री का होता है तथा एक 180 डिग्री का होता है। तो 120 डिग्री का होता है। कितने का होता है? एक 90 डिग्री तथा एक होता है 120 डिग्री का। जो हमारी त्रिकोणीय द्विपरावड़ी ज्यामिति है sp3 संकरण त्रिकोणीय द्विपरावड़ी ज्यामिति हो जाएगी इसमें तथा 90 डिग्री का इसमें क्या हो जाएगा? बंध कोण हो जाएगा। अब इसके बाद हम बातें देखते हैं। अब sp नंबर 5 पर बात करते हैं। sp3d2 संकरण। इसकी परिभाषा क्या जाएगी? इससे पहले कि sp3d में एक s कक्षक 3 p कक्षक तथा एक d कक्षक sp3d संकरण द्वारा 5 नए sp3d संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं जो कि किसमें? त्रिकोणीय द्विपरावड़ीय ज्यामिति में अभिविन्यासित होकर किसका निर्माण कर? अभिविन्यासित होकर त्रिकोणीय नए sp3d संकलन 5 नए sp3d संकरित कक्षकों को क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। नंबर 5 पर बात है कि sp3d2 संकरण। इसकी ज्यामिति है वो हमारी क्या हो जाएगी? अष्टफल की है। क्या हो जाएगी? अष्टफल की है। जो इसमें बंध कोण होता है हमारा, तो ये इसमें भी 2 बंध कोण होते हैं। एक तो 90 डिग्री का होता है, एक 120 डिग्री का होता है। तो इसमें देखते हैं जो इसकी ज्यामिति है कुछ इस प्रकार से होती है। जो अष्टफल की ज्यामिति है इसमें 2 तो ये होते हैं तथा ये
मान लो ये कोई भी वो है, तथा ये थोड़े से वो होते हैं, क्या होते हैं, छोटे। तो इसमें ये इसकी ज्यामिति हो जाएगी, क्या हो जाएगी, चतुष्फलकीय, अष्टफलकीय क्या हो जाएगी, इसकी ज्यामिति हो जाएगी। नंबर 6 पर बात करते हैं हमारा कि sp3d3 संकरण। हाँ, sp3d3 संकरण, इसमें की ज्यामिति है जो हमारी क्या हो जाएगी, इसमें पंचभुजीय है, द्विप्रामीय। क्या हो जाएगी, पंचभुजीय द्विप्रामीय। जो इसकी ज्यामिति है वो हमारी पंचभुजीय द्विप्रामीय हो जाएगी। अब इसके पंचभुजीय द्विप्रामीय बात करते हैं तो इसमें बंद कौन है, वो एक तो हमारा 72 डिग्री का तथा एक हमारा 90 डिग्री का होता है। अब पंचभुजीय द्विप्रामीय ज्यामिति बनती कैसे, तो इसमें देखते हैं। जैसे हमारा इसमें कोई भी एग्जाम्पल है, चलो बगैर एग्जाम्पल के देखते हैं। इसमें ये है पंचभुजीय द्विप्रामीय, इसमें एक यूं हो जाएगा, एक यूं, एक इस प्रकार से हो जाएगा। और इसमें ये हमारा क्या हो जाएगा, पंचभुजीय, ये तो जाएगा पंचभुजीय, और ये हो जाएगा हमारा द्विप्रामीय। क्या हो जाएगा, द्विप्रामीय। जिसमें एक तो हमारा वन एंगल होता है 90 डिग्री का, तो एक हमारा होता है 72 डिग्री का। क्या होता है, 72 डिग्री का। एक हमारी इसमें ज्यामिति रह गई थी त्रिकोणीय द्विप्रामीय। तो इसे हम अभी आपको त्रिकोणीय द्विप्रामीय ज्यामिति रह गई थी। तो इसमें टीवीपी की जो ज्यामिति होती है कुछ इस प्रकार से होती है कि, हाँ मैं देखता हूँ वैसे, इस प्रकार से होती है। हाँ, त्रिकोणीय द्विप्रामीय टीवीपी ज्यामिति होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। ये हो जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएगी, ये तो पहुंच जाएगा हमारा त्रिकोणीय, तो ये हो जाएगी हमारी द्विप्रामीय। यहाँ से ये हो जाएगी हमारी द्विप्रामीय हो जाएगी, त्रिकोणीय द्विप्रामीय, टीवी शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर बाइप्रिज्म। जो हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर में इससे हर साल क्वेश्चन आता है कि संकरण क्या है, संकरण के नियम को समझाओ तथा इसके विभिन्न प्रकारों की क्या है व्याख्या करो, तथा इसके बारे में हम बात करते हैं। तथा हमारे संकरण के दो प्रकार और होते हैं, जिसमें एक HD3 संकरण, क्या होता है, DS3 संकरण। DS3 संकरण की बात होती है हमारी कि D3S संकरण, D3S या HD3 संकरण, ये क्या होता है। इसमें हमारे लिए कुछ कंडीशन अप्लाई है कि फर्स्ट कंडीशन है कि इसमें डी ब्लॉक मेटल होना चाहिए। डी ब्लॉक जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, SCTI, VCR, MN, PCN, ICU, ZN, ऐसे इस प्रकार हमारे क्या होती है, डी ब्लॉक मेटल होना चाहिए। जिसका D0 कक्षा है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन आना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। नंबर 13 में आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, जो इसकी समन्वय संख्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। जो इसकी ज्योमेट्री है वो क्या होनी चाहिए हमारे लिए, टेट्राहेड्रल। इसकी ज्यामिति वो क्या होनी चाहिए, चतुष्फलकीय। क्या होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल। तथा इसका जो वेंड एंगल है वो 190, जो वेंड एंगल है, वेंड एंगल है वो 109 पॉइंट, या अभी आपको बताया था 109.5 या 109.28 डिग्री का 28 मिनट का होना चाहिए। ऐसे ही हमारा जो एक इसी प्रकार एक संकरण और है
वैसे तो हमारे में SP3 एक SP3D DSP3 भी एक संकरण था, वो हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। इसे जो D3 है, ये इसी की तरह एक और संकरण DSP2 इसी के लिए भी वही कंडीशन है, डेवलप मेटल होना चाहिए, D0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होना चाहिए। यदि धातु 3D सीरीज की है, मतलब 3D सीरीज की है, तो उससे जो प्रबल लिगेंड जुड़ा होना चाहिए। यदि जो इलेक्ट्रॉन है 4D या 5D सीरीज की हो, कोई भी चाहे 4D हो चाहे 5D सीरीज हो, उसकी सीरीज की हो तो कोई भी इलेक्ट्रॉन विन्यास हो सकता है। धातु 3D सीरीज की होगी तो उससे प्रबल लिगेंड जुड़ना होना चाहिए, 4D की है या 5D की है तो उससे कोई भी लिगेंड जुड़ सकता है। तो धातु के पास जो रिक्त आंतरिक डिकक्षक होना चाहिए, वही रिक्त आंतरिक डिकक्षक होना चाहिए। इसी प्रकार हमारा संकरण के नियम या संकरण के मुख्य बिंदु भी कह सकते हैं। संकरण के जो प्रकार हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हमारे BBT, कोवलेंट बॉन्ड तथा BSCPR थ्योरी के बारे में बताएं। इसमें जो सभी के लिए एग्जाम्पल भी है, जैसे इसके लिए BeCl2 अभी आपको बताया था, इसमें BaCl2, इस प्रकार इनके एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जिससे इनकी जो आकृति भी निकाल सकते हैं उनकी। किस BSCPR सिद्धांत में क्या होता है कि उसके जो आकृति है उसके बारे में हम क्या है अध्ययन करते हैं। तो बस आज के लिए क्लास में इतना ही।